पिछले एपिसोड में आप सभी ने देखा कि मंजरी रोहन के घर पर ही काम करने आ जाती है, जिससे दोनों में दोस्ती हो जाती है। तभी वहीं नागिन फिर से रोहन के पास आती है और कहानी में एक रहस्यमयी तांत्रिक भी आता है। मंजरी और रोहन की कहानी से आखिर इनका क्या संबंध है, जानने के लिए देखिए आगे की कहानी। मंजरी के हाथ से लेप छूटकर गिर जाता है। ये देख रोहन को हंसी आ जाती है। अरे मंजरी चिल बाबा, मैं तो मजाक कर रहा था बस। अब मुझे चलना चाहिए और भी काम करना है। मंजरी हड़बड़ा कर उठती है और जाने लगती है। अजीब है, इसे क्या हो गया है? मंजरी सारे काम निपटा कर घर वापस जा ही रही होती है कि तभी उसे जंगल में से एक बिल्ली के बच्चे की रोने की आवाज आती है। तो मंजरी उस आवाज के पीछे जाने लगती है। मंजरी वहाँ जो देखती है वो बहुत ही डरावना मंजर था। मंजरी देखती है कि एक छोटे से बिल्ली के बच्चे के चारों ओर ढेर सारे काले बड़े सांप फन फैलाकर खड़े हैं और उसे मारने वाले होते हैं। तभी मंजरी बगल में देखती है तो वहाँ एक बिल्ली मरी हुई थी। बिल्ली का बच्चा उन सांप से डर कर रो रहा था। लगता है इन सब ने इसकी माँ को मार डाला है। जैसे ही वो सभी सांप उस बच्चे के ऊपर हमला करने वाले थे, तभी मंजरी चिल्लाती है, रुक जाओ तुम सब। और मंजरी की आवाज सुनकर सब रुक जाते हैं और आसमान में जोरदार बिजली चमकती है। आप यहाँ कैसे? क्रोध से मंजरी की आंखों का रंग बदल जाता है और चेहरे पर डरावनी नागिन की परछाई आ जाती है। मंजरी एक विशाल नागिन के रूप में आ जाती है और अपना आकार बड़ा कर लेती है और जीभ से एक जोरदार फूंकार मारती है, जिससे सभी सांप डरकर वहाँ से जाने लगते हैं। इतनी बड़ी नागिन को देख वो बिल्ली का बच्चा भी डर जाता है और अपनी माँ के शरीर के पीछे छुप जाता है। ये देख मंजरी सांप से अपने नागिन रूप में आ जाती है और बिल्ली के बच्चे को अपने पास बुलाती है। बिल्ली का बच्चा मंजरी के गोद में आ जाता है और वो खुशी से बिल्ली को चूम लेती है। तभी मंजरी को ऐसा लगता है कि पेड़ के पीछे से छिपकर उसे कोई देख रहा है। मंजरी इधर उधर देखती है मगर उसे कोई भी नजर नहीं आता। शायद ये मेरा वहम होगा। अच्छा नन्ही बच्ची, तू यहाँ अकेले क्या करेगी? तू भी मेरे साथ चल। आज से तेरा नाम म्याऊ हुआ। और मंजरी म्याऊ के साथ सामान्य कपड़ों में आकर गांव की ओर निकल पड़ती है। मगर सच में कोई मंजरी को छिपकर देख रहा था। मगर आखिर कौन था वहाँ? मंजरी म्याऊ के साथ घर आ जाती है और बैठे हुए रोहन को याद कर मुस्कुराती है। तभी वहाँ मंजरी की ही परछाई आ जाती है। रुक जा मंजरी, ये सब मत सोच। जिस दिन रोहन को पता चलेगा कि तू एक नागिन है तो वो तुझसे डरेगा। भूल गई क्या उस रात वो कैसे डर गया था? और मंजरी याद करती है कि वो ही रोहन की गाड़ी के पास गई थी और नागिन बने हुए रोहन ने उसको ही देखा था। और उस रात जब तो उसके कमरे में गई थी तब क्या हुआ था? पर उस रात तो मैं बस उसके पीठ को अपनी शक्तियों से ठीक करने गई थी, मगर उसकी नींद खुल गई थी। शायद तुम ठीक कह रहे हो, मेरे और रोहन की जिंदगी अलग है। मंजरी उदास होकर सो जाती है और अगले दिन रोहन के घर काम पर चली जाती है। आज मैं रोहन से थोड़ा दूर ही रहूंगी। और मंजरी बाकी कामों में लग जाती है। तभी रोहन उसके पास आता है। हाय मंजरी। मंजरी रोहन से मुंह फेर लेती है, मगर रोहन बार बार उससे बात करने की कोशिश करता है। पर मंजरी दूसरी जगह चली जाती है और रोहन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। क्या हुआ मंजरी, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? और रोहन मंजरी का हाथ पकड़कर अपने करीब लाता है। मंजरी रोहन के करीब नहीं होना चाहती थी। तुम जानती हो कि तुम कितनी सुंदर हो मंजरी, गांव की गौरी हो तुम। तभी रोहन फिर से मंजरी के कमर पर अपना हाथ रखता है, मगर मंजरी को तेज गुस्सा आता है और वो रोहन को जोरदार थप्पड़ लगा देती है। तुम्हें समझ नहीं आता क्या रोहन? मुझे कोई बात नहीं करनी है। रोहन को इस बात का बहुत बुरा लगता है और वो अपने कमरे में चला जाता है। कुछ देर बाद मंजरी को भी अपनी गलती का एहसास होता है। ये मैंने क्या कर दिया? मुझे रोहन के पास जाना चाहिए।
और मंजरी रोहन के पास जाती है, मगर रोहन उससे नाराज रहता है। रोहन, माफ कर दो ना मुझे। अच्छा बाबा, शहरी स्टाइल में सॉरी। मंजरी दोनों कान पकड़ लेती है। रोहन ये देख मुस्कुरा देता है। क्या हुआ था तुम्हें? ऐसे चिढ़ क्यों रही थी तुम? रोहन, मुझे हमारी ये दोस्ती कुछ ठीक नहीं लग रही। ऐसी बात करोगी तो मैं तुमसे फिर से नाराज हो जाऊंगा। अच्छा ठीक है, अब मुंह मत फुलाओ। ऐसे नहीं मानूंगा। पहले तुम मुझे गांव की सबसे सुंदर जगह लेकर जाओ। और मंजरी और रोहन घूमने चले जाते हैं। मंजरी रोहन को जंगल की दूसरी ओर जो नदी थी वहाँ ले जाती है। रोहन उस नदी को देखता ही रह जाता है। मंजरी, ये तो जन्नत है, मुझे यहीं बैठना है। और दोनों वहीं बैठ जाते हैं। तभी मंजरी को मस्ती सूझती है और वो नदी का पानी रोहन के ऊपर फेंकने लग जाती है। रोहन भी मंजरी के साथ पानी से खेलने लग जाता है। दोनों खूब मस्ती करते हुए एक दूसरे के बहुत नजदीक आ जाते हैं। मंजरी, मेरे दिल की धड़कन बढ़ रही है। रोहन, मेरे भी धड़कनें बढ़ रही है। तभी मंजरी के चेहरे से गिरती पानी की बूंद जैसे ही गालों पर आती है, रोहन उसे चूम लेता है। मंजरी ये देख शर्मा जाती है और रोहन को धक्का मार भागने लगती है। रोहन भी मंजरी के पीछे भागने लगता है। चारों ओर दोनों की हंसी और आवाज गूंजने लगती है। शाम होने पर दोनों अपने अपने घर लौट जाते हैं। अब मुझे लगता है कि रोहन को मेरे नागिन होने की बात से फर्क नहीं पड़ता। तभी म्याऊ भी मंजरी के पास आ जाती है। ओ मेरी म्याऊ, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत 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 खुश हूँ। तभी मंजरी को लगता है कि कोई छिपकर उसे देख रहा है। कौन है? कौन है वहाँ? सामने क्यों नहीं आते हो? तभी काली शॉल में कोई वहाँ से निकलकर जंगल की ओर भागता है। ये देख मंजरी को गुस्सा आ जाता है और वो भी उसका पीछा करते हुए जंगल की ओर भागती है, मगर उसे कोई नहीं मिलता। मंजरी वापस आ जाती है। अगले दिन मंजरी रोहन के घर जाती है। आज तो मैं मंजरी से कहकर ही रहूंगा कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करूंगा। रोहन जैसे ही पलटता है, देखता है कि मंजरी उसके ठीक पीछे खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। मंजरी, तुम? बकरी क्यों बन रहे हो? मैं ही होंगी, और कौन होगा? तुमने सब सुन लिया क्या? हाँ, सब कुछ। और शर्मा कर खिड़की के पास आ जाती है। तभी खिड़की में से म्याऊ मंजरी पर से कूदकर रोहन के ऊपर चढ़ जाती है। अरे ये बिल्ली क्या, ये कैसे आ गई? अरे म्याऊ, मेरी नटखट बच्ची, तू मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई। रोहन, ये मेरी पालतू बिल्ली है, म्याऊ। अरे वाह, तुमसे तो जानवर भी बड़ा प्यार करते हैं। जानवर भी मतलब? और कौन करता है? बदमाश कहीं की। इधर आओ तुम्हें मैं बताता हूँ। और रोहन मंजरी को गोद में उठाकर बिस्तर पर कूदता है, जिससे पलंग टूट जाता है और दोनों एक दूसरे के ऊपर गिरते हुए हंसते हैं। ओ मेरे रोहन, बहुत प्यारे हो तुम। रोहन मंजरी के बालों को हटाकर उसकी गालों को सहलाते हुए बस चूमने ही वाला होता है कि तभी वहाँ रेखा आ जाती है। बेशरम लड़की, ये सब क्या कर रही हो तुम? माँ, वो ये तो बस। तो चुप कर एकदम। रेखा मंजरी का हाथ पकड़कर उसे खींच कर ले जाने लगती है। तभी रोहन बीच में आ जाता है। माँ, मेरी बात तो सुनो। मैं और मंजरी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। क्या? एक नौकरानी से प्यार? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? नहीं माँ, मेरा दिमाग एकदम ठीक है और ये कोई नौकरानी नहीं है। मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। मंजरी ये सुनकर रोने लग जाती है। बेटा, तू वैसी लड़कियों को नहीं जानता। इसने तुझे फंसाया है। मैं कभी भी इसे अपने घर की बहू नहीं बनने दूंगी। अच्छा, ये बात है माँ, तो फिर मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। जहाँ मेरी मंजरी नहीं, वहाँ मैं भी नहीं। नहीं रोहन, ऐसा मत करो। मेरी वजह से माँ जी का साथ मत छोड़ो। चलो मंजरी, अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। और रोहन मंजरी का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर ले जाता है। रोहन, अब हम कहाँ रहेंगे? मेरे पास तो बस एक छोटी सी झोपड़ी ही है। और दोनों मंजरी की झोपड़ी में चले जाते हैं। तभी बहुत तेज बारिश होने लगती है और झोपड़ी की छत टपकने लगती है। मंजरी और रोहन दोनों ही भीग जाते हैं। मंजरी की भीगी साड़ी रोहन को उसकी ओर अट्रैक्ट करने लगती है। तभी रोहन हाथ खींचकर मंजरी को अपने करीब ले आता है और दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ रोहन, मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना।
मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मंजरी। तभी म्याऊ उछलकर दोनों के सिर पर आकर बैठ जाती है। हाँ मेरी बिटिया, हम तुझसे भी प्यार करते हैं। और दोनों हंसते हुए बिस्तर पर बैठ जाते हैं। मंजरी तुम भीग गई हो, अपने कपड़े बदल लो वरना बीमार हो जाओगी। और मंजरी एक छोटी ड्रेस पहन लेती है जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। मंजरी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करना चाहता हूँ। ये सुन मंजरी मुस्कुरा देती है और रोहन मंजरी के गालों को चूम लेता है। तभी आसमान में जोरदार बिजली कड़कती है और म्याऊ झोपड़ी से बाहर आ जाती है। आई लव यू मंजरी। अब देखिए अगले भाग में कि एक नागिन से प्यार करना क्या भारी पड़ेगा रोहन को, या इस प्यार के बाद मंजरी की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। अब देखिए बिन बियाई नागिन माँ की आगे की कहानी।